हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। आज से हम थर्ड ईयर का सिलेबस चालू करने वाले हैं। आज होगा हमारा FMT का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है साइनाइड पॉइजनिंग के ऊपर। गाइस, साइनाइड पॉइजनिंग MBBS थर्ड फर्स्ट फेज़ के फाइनल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपसे पूछेगा। तो चलिए हम जल्दी से कवर करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है। HC ये होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। इसको हम प्रसिक्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसिक्स एसिड भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जब इसको हम पानी में डालते हैं ना विद वाटर, तो ये ब्लूइश वाइट सॉल्यूशन देता है। कैसा सॉल्यूशन देता है? ब्लूइश वाइट सॉल्यूशन देता है। कब? जब हम HCN को वाटर के साथ डालते हैं, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक 2% के साथ, एक 4% के साथ। तो 2% वाले को तो हम प्रसिक्स एसिड या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड ही बोलेंगे, मगर 4% वाले को हम बोलते हैं शील्स एसिड। क्या बोलते हैं हम? शील्स एसिड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और क्या, अब देखो इसका ऑर्डर कैसा होता है। ये बिटर आलमंड ऑर्डर का होता है। बिटर आलमंड, जो आप स्वीट आलमंड खाते हो ना, उसी के अपोजिट एक आता है बिटर आलमंड, ठीक है। बिटर आलमंड, सॉरी, बिटर आलमंड ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये जो HCN है ये कलरलेस गैस है। क्या है? कलरलेस गैस है। ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और भी है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, सोडियम और पोटेशियम के जो CN होते हैं ना, साइनाइड्स, वो वाइट पाउडर्स के फॉर्म पे मिलते हैं। क्या होते हैं? वाइट पाउडर्स में मिलते हैं। तो जैसे कि मान लो NaCN हो गया, इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमको HCN देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो आपने NaCN खाया, आपके पेट में HCl होता है जो कि एसिड है, तो वो हाइड्रोसाइनिक एसिड को लिबरेट करेगा, ठीक है। यही आगे चल के डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है, पॉइजनिंग का कॉज करता है, ठीक है। HCN के सोर्स क्या क्या है? HCN के सोर्स क्या क्या है? ठीक है। HCN के सोर्स, जो नेचुरल सोर्स है, वो क्या क्या है? वो तो सीड्स, फ्रूट्स, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, ये सब है, ठीक है। HCN का यूज़ क्या क्या है? एक तो इसको शिप्स के फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। शिप्स फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल करते हैं हम इसका, ठीक है। इसके अलावा हम लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सिल्वर कोटिंग। इन 3 जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब देखो, ये जो क्लोराइड नहीं, ये जो साइनाइड आयन होता है, ठीक है, साइनाइड आयन ये क्या करता है? ये जो फेरिक आयंस होते हैं ना, Fe+3, फेरिक हीम मोइटी में होते हैं, जो हीम
मोटी में होते हैं, इससे बाइंड करता है और इसको इनहिबिट करता है। क्या करता है? बाइंड करता है और इनहिबिट करता है। ठीक है, ये जो साइनाइड आयंस हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी इनहिबिट करेगा और भी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशंस के जो अदर एंजाइम्स हैं उनको भी इनहिबिट करेगा। किसको किसको इनहिबिट करेगा? माइटोक्रोम माइटोक्रोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करेगा और भी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशंस के जो एंजाइम्स हैं ना उनको इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये काम करता है। और क्या करता है? और ये जो CN- आयन है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो फाइनल स्टेप होता है, ठीक है, फाइनल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फाइनल स्टेप को इनहिबिट करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या करता है? ATP बनाता है। ठीक है, अब उसके फाइनल स्टेप को इनहिबिट कर दिया तो ATP बनेगी ही नहीं, ATP बनना रुक जाएगी। अब ATP नहीं बनेगी तो क्या होगा? एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डेथ होगी। सेल डेथ होगी किससे? हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया के थ्रू। हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया के थ्रू सेल डेथ हो जाएगी। इधर एक चीज़ और देखना, अब देखो, अब एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो बॉडी को कहीं से तो एनर्जी चाहिए, तो बॉडी शिफ्ट करती है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बॉडी एनर्जी बनाती है। ठीक है, एनर्जी बनाती है, मगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की इंक्रीज डिमांड होने के कारण और क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा। अब लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये एसिड बेस इम्बैलेंस कॉज करेगा। एसिड बेस इम्बैलेंस कॉज करेगा। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ याद रखनी, तो एसिड बेस इम्बैलेंस, एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, फाइनल स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है, ATP नहीं बनती है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट आप ये याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो NaCN या फिर KCN, ठीक है, ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तभी HCN बनेगा। ठीक है, अब मान लो किसी को एक क्लोराइड दिया है, ठीक है, ये क्लोराइड दिया है, ठीक है, मतलब या तो उसके पास एसिड है ही नहीं या तो मिनिमल एसिड है। ठीक है, तो मतलब HCl है ही नहीं या फिर बहुत कम है। ठीक है, तो जो साइनाइड्स हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, जो साइनाइड्स हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और एक बात, साइनाइड्स को अगर बहुत देर तक रखो, साइनाइड्स इफ केप्ट टू लॉन्ग तब भी वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो देखो एब्सॉर्प्शन सारे रूट से होता है, ऑल रूट्स, पेरेंटल, टर्मल, इंजेशन, इनहेलेशन, ठीक है, सारे रूट से होता है।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन सबसे तेज किस में होता है? जो साइनाइड गैस है, ठीक है, जो HCN गैस है, इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू तुरंत एब्जॉर्प्शन होगा। और जो HCN के जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, साइनाइड सॉल्ट, HCN नहीं मतलब NaCN KCN, ये सब जो है NaCN या फिर KCN के जो सॉल्ट्स हैं, इनका स्टमक के थ्रू होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन डिले कब कब हो सकता है? एब्जॉर्प्शन डिले कब कब होगा? या तो अगर तुमने खाना खा के रखा है, या तो तुमने बहुत सारी वाइन पी कर रखी है, ठीक है। ऑन फुल स्टमक, अगर आपका पेट भरा है, आपने तुरंत खाना खाया हो, फिर आपको किसी ने जहर दिया हो, या फिर आपने गलती से ले लिया हो, ठीक है, तब ये कम काम करेगा। या तो कब काम करेगा ये? या तो आपने बहुत सारी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाइन पी के रखी हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाइन अगर आपने पी रखी है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए, जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, ये रैपिड ऑफ ऑल पॉइजन्स होते हैं। कोई सी भी पॉइजनिंग ले लो, सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स साइनाइड पॉइजनिंग शो करेगी। और जो इसकी टॉक्सिसिटी है ना, टॉक्सिसिटी ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन सी वो 4 चीज़ें? एक तो वो गैस फॉर्म पे या सॉल्ट फॉर्म पे, गैस फॉर्म पे या फिर सॉल्ट फॉर्म पे। दूसरा, ड्यूरेशन क्या थी, कितना देर हो गया। तीसरा, डोज क्या थी, छोटा डोज है, मीडियम डोज है या फिर लार्ज डोज है। और चौथा, रूट क्या है, ठीक है। अब देखो, जो गैस फॉर्म पे है तो इंस्टेंटेनियस होता है, सबसे ज़्यादा तेजी से होता है। और डोज में अगर लार्ज डोज थी तो सिम्टम्स एक बार में आ जाएंगे, सारे सिम्टम्स एक बार में आ जाएंगे, सिम्टम्स ऑल एट वंस, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकल में क्या क्या देखने को मिलेंगे? लोकल में तो अगर मान लो अपने फूड के थ्रू, किसी ने आपको फूड के थ्रू साइनाइड पॉइजनिंग करवाई अपने, या फिर आपने किसी में साइनाइड मिलाया और खा गए, तो माउथ में क्या क्या देखने को मिलेगा? कोरोसिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोरोसिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर? माउथ, थ्रोट, स्टमक में, ठीक है। सीनेस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सीनेस में तो वही आप लिख दीजिएगा खुद से, हेडेक, वर्टिगो, फेंटनेस, कन्फ्यूजन्स, ठीक है। सीवियस में क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हाइपर टेंशन के साथ टैकीकार्डिया देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइपर के साथ टैकीकार्डिया देखने को मिलेगी। बाद में हाइपो के साथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, जीआईटी में क्या क्या देखने को मिलेगा? सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, माउथ में फ्रॉथ देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिटर एसिड बर्निंग टेस्ट देखने को मिलेगा, बर्निंग टेस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, इन सब में एक चीज़ ये रखो, वॉमिटिंग रेयरली देखने को मिलती है, वॉमिटिंग रेयरली, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या दिखेगा? मेन चीज़ RS है, ठीक है। देखो, ब्रीथ में से अगर किसी ने वो लिया है, पॉइजन लिया है, तो उसकी ब्रीथ में से बिटर आलमंड की खुशबू आएगी,
बिटर आलमंड की खुशबू आएगी, ठीक है। साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। टेकिपनिया और डिस्पनिया देखने को मिलेगा, टेकिपनिया एंड डिस्पनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, मेन चीज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और यही चीज़ एंड में कॉज ऑफ डेथ बनती है, कॉज ऑफ डेथ। अगर कोई पूछे कि साइनाइड पॉइजनिंग में कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होती है, ठीक है। और स्किन जो कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिंकिश हो जाती है, ठीक है, स्किन पिंकिश हो जाती है। अब हम ये देखते हैं डोज, कितना डोज ख़राब होता है बॉडी के लिए, कितना डोज अच्छा होता है, ठीक है। तो जो फेटल डोज है, फेटल डोज अगर ब्लड लेवल में अगर साइनाइड, ब्लड में अगर साइनाइड का लेवल 2.5 mg/L से ज़्यादा है तो वो डेंजरस है, ठीक है। और प्योर एसिड की अगर बात करें, प्योर एसिड हम कितना हमारी बॉडी, प्योर एसिड कितना खतरनाक हो सकती है बॉडी के लिए, उसका डोज होता है 50 to 60 mg, ठीक है। और ये NaCN और KCN 200 से 300 मिलीग्राम खतरनाक हो सकता है। और जो बिटल आलमंड की जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो 60 ड्रॉप्स काफ़ी हमको मारने के लिए। ऑयल ड्रॉप्स ऑफ बिटर आलमंड, ठीक है। अगर साइनाइड अगर ब्लड में मिल रहा है तो ब्लड में अगर वो 2.5 mg/L और ब्लड से ज़्यादा है तो वो हमको मार सकता है। प्योर एसिड अगर 50 to 60 मिलीग्राम से ज़्यादा है तब हमको खतरा है। NaCN और KCN 200 से 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हमको खतरा है। और जो बिटर आलमंड के जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो अगर 60 ड्रॉप्स लगभग आ गए तो वो भी खतरनाक है, ठीक है। फेटल डोज के साथ ही हमको पढ़ना है फेटल पीरियड, फेटल पीरियड। अब देखो फेटल पीरियड अगर HCN है, एसिड ही है गैस के फॉर्म पे, तो 2 से 10 मिनट, और कभी कभी तो एकदम तुरंत इंस्टेंट, ठीक है। ये होता है। डायग्नोसिस कैसे दोगे, देखो डायग्नोसिस 3 चीज़ों के ट्राइड से बनता है। वो ट्राइड क्या क्या है, ट्राइड क्या क्या है, जो आर्टेरियल और वीनस का जो O2 डिफरेंस है ना, O2 डिफरेंस है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब पास आ जाएगा। और एसिडोसिस के कारण, एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण, और लैक्टेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इन 3 चीज़ों के कारण हम बोल सकते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग का केस है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे दोगे, अब देखो ट्रीटमेंट सबसे पहले इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट देना है, 100% ऑक्सीजन देना है और एंटीडोट देना है, ठीक है। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट देना है, ठीक है। 100% ऑक्सीजन देना है और एंटीडोट देना है, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट में 2 चीज़ें, ठीक है। एक तो स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इसमें वेंटिलेशन देना है, 100% ऑक्सीजन देना है और कार्डियक मॉनिटरिंग करनी, ठीक है। 100% ऑक्सीजन, कार्डियक मॉनिटरिंग
और वेंटिलेशन देना है। ठीक है। दूसरा डिकंटेमिनेट करना उसको। ठीक है। जैसे मान लो अगर डॉक्टर किसी साइनाइड पॉइजनिंग वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो अच्छे से अपनी पीपी किट पहने रहे, ग्लव्स पहने रहे। ठीक है। और उसके क्लॉथ्स रिमूव करने हैं। ठीक है। और टर्मल एक्सपोजर तो उसके क्लॉथ्स रिमूव करने हैं। और अगर उसने इंजेस्ट किया है साइनाइड तो गैस्ट्रिक लवाज करना है, गैस्ट्रिक लवाज। ठीक है। तो गैस्ट्रिक लवाज कैसे करना है? 5 to 10% सोडियम थायोसल्फेट के साथ गैस्ट्रिक लवाज करना है। और फिर बाद में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है। अभी एंटीडोट 3 स्टेप साइनाइड किट आती है। 3 स्टेप साइनाइड किट आती है हमारे पास। ठीक है। उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले 0.3 ml एम्पुल किसकी? एमाइल नाइट्रेट की। एमाइल नाइट्रेट की इसको 30 सेकेंड तक इनहेल करना है और हर 3 मिनट में एक न्यू पीरियड लाना है। और कब तक इसको और कब इसको स्टॉप करना है? जब सिस्टोलिक बीपी 80 mmHg से कम हो जाए। ठीक है। इनहेल करना है इसको एवरी 3 मिनट में न्यू एम्पुल लाना है, एम्पुल सूखने रहना है। स्टॉप कब करना है इसको? जब सिस्टोलिक बीपी 80 mmHg से कम हो जाए तब बंद कर देना है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा? 10 ml और 3% 300 mg सोडियम नाइट्रेट। इसको आईवी के थ्रू देना है, स्लोली देना है 5 मिनट के लिए। और फिर किससे फॉलो करना है? फिर 10 ml था 50 ml हो जाएगा, 3% था 25% हो जाएगा, 300 मिलीग्राम था यहाँ पे 12.5 ग्राम हो जाएगा। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है। तो यही होती है साइनाइड किट में। एक तो ये एमाइल नाइट्रेट याद रखना है कि इसको इनहेल करना है 30 सेकेंड्स तक और हर 3 मिनट में इसको रिपीट करते रहना है नई एम्प्यूल के साथ। और कभी स्टॉप करना है जब सिस्टोलिक बीपी 80 mmHg से कम हो जाए। ठीक है। फिर दूसरा क्या लेना है हमको? सोडियम नाइट्रेट लेना है 10 ml ऑफ 3% सोडियम नाइट्रेट। और फिर उसको आईवी के थ्रू देना है स्लोली। ठीक है। फिर 50 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 25% को रिपीट करना है। ठीक है। अब देखो इसमें एक केस ये भी है कि यार मान लो NaCN या फिर KCN का केस हो तो तुम विटामिन B12 भी दे सकते हो आईवी के थ्रू 15 मिनट तक। ठीक है। ये कर सकते हो। अब हमारा बचा एक लास्ट पॉइंट जो कि है PM फाइंडिंग्स। अब देखो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या होगा। ठीक है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग एक्सटर्नल में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा? बॉडी के पास से ना तुमको बिटर आलमंड की स्मेल आएगी। ठीक है। एक्सटर्नल तुमको देख के क्या क्या समझ में आएगा? बिटर आलमंड स्मेल कहाँ से? नियर द बॉडी के पास से बिटर आलमंड की स्मेल आएगी। ठीक है। फेस, लिप और बॉडी सरफेस पे पिंक पैचेस देखने को मिलेंगे। पिंक पैचेस देखने को मिलेंगे कहाँ पर से? फेस, लिप, यहाँ पर। ठीक है।
माउथ में फ्रॉथ देखने को मिलेगा, फ्रॉथ देखने को मिलेगा कहाँ पर, माउथ में। और जो जॉज होंगे वो फॉर्मली क्लोज्ड होंगे, जॉज क्लोज्ड मिलेंगे, ठीक है। इंटरनल में क्या क्या मिलेगा, देखो अगर आपको बिटर आलमंड की खुशबू स्मेल अगर एकदम अच्छे से चाहिए तो ना क्रेनियल कैविटी या फिर मेनिंजेस में मिलेंगे। बिटर आलमंड स्मेल वेल मार्क्ड इन क्रेनियल कैविटी एंड मेनिंजेस, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको, माउथ कोरोजन भी देखने को मिलेगा NaCN और KCN के कारण, कोरोजन इन माउथ देखने को मिलेगा। म्यूकस ऑफ स्टमक आपको कोरोसिव दिखेगी, ठीक है। और ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड स्टेन्ड फ्रॉथ देखने को मिलेगी। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में तो यही मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। और बेस्ट स्पेसिमेन क्या हो जाता है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, स्प्लीन, स्प्लीन इज बेस्ट स्पेसिमेन फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो गाइस इतना ही है साइनाइड पॉइजनिंग में। मैंने आपको जो जो पढ़ाया आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जो पढ़ाया वो याद होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो याद होना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स याद होना चाहिए। ट्रीटमेंट में आपको 3 स्टेप साइनाइड किट याद होनी चाहिए। पीएम फाइंडिंग्स में आपको इंटरनल में याद होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन स्मेल बिटर आलमंड की कहाँ पर से आती है, क्रेनियल और मेनिंजेस से आती है। फ्रॉथ देखने को मिलेगा आपको ब्लड स्टेन ट्रैकिया ब्रोंकाई में, और माउथ में कोरोजन देखने को मिलेगा, स्टमक में कोसा कोरोसिव दिखेगी, ये सब देखने को मिलेगा। तो गाइस इतना ही है, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।